आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं कुछ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि तबादले में अब जो है सत्यापन की दिक्कत आ रही है और तबादले के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो 27 तारीख निर्धारित की गई थी और धीरे धीरे वो डेट भी आ रही है और विद्यालय खुलने का समय भी आ रहा है। तो शिक्षकों में काफ़ी परेशानी आ रही है कि सर जो है सत्यापन की प्रोसेस तो हो चुकी है, अब आखिर मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। अगर मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो क्या जो है सत्र के बीच में भी तबादले हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई आदेश आया है या नहीं आया है। तो अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया और ये समस्या अब जो है काफ़ी गंभीर होती जा रही है और शिक्षक बिल्कुल परेशान है कि कहीं जो है यह जो है सर्दियों की छुट्टियों में ना चला जाए और जो है फिर से 6 महीनों का वेट करना पड़े। और आखिर जो है मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, तो देर रात तक जो है नहीं आ पाई है मेरिट लिस्ट। सभी साथी जो है परेशान रहे और कई बार कमेंट के जरिए पूछे कि सर जो है मेरिट लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो जो है अब कोई अपडेट नहीं है और ना ही कोई इसकी उम्मीद लग रही है कि जो है मेरिट लिस्ट अब इतनी शीघ्र आ जाए, क्योंकि जो न्यूज़ मिल रही है वो ये है कि अब सत्यापन की दिक्कत आ रही है और सत्यापन की जो प्रोसेस की गई थी उसमें काफ़ी समस्या आई हैं। और अब मेरिट लिस्ट कब आएगी इस पर उनको संशय बरकरार हो चुका है और मेरिट लिस्ट कि अब जो नई अपडेट आएगी वो सिर्फ मेरिट लिस्ट ही आएगी, तभी अपडेट प्रदान की जाएगी, क्योंकि जो है सिर्फ संशय बना हुआ है और कहीं पर भी जो है न्यूज़ नहीं दी जा रही है, ना ही कोई आदेश आया है। जिस प्रकार से पदोन्नति की प्रोसेस जो है कंप्लीट होने पर जो है फिर से पदोन्नति की लिस्टें नहीं आ पाई थी, कहीं ऐसा ही हाल जो है अब तबादले का ना हो जाए। जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही थी वो भी इसी प्रकार से अब समस्या में घिरती नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या होता है। वहीं गलत भारांक का लाभ लेने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। हर डाइट में बनेगी अब जो है ICT लैब। जी हाँ, जो है गलत भारांक का लाभ लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वो गलत तरीके से पाए गए और वहाँ पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। अगर ऐसी और कहीं पर पकड़ बात आती है तो वहाँ पर जो है निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। और कहा भी गया था, आदेश भी आया था कि अगर जो है किसी ने गलत भारांक लिया है तो अपना भारांक हटवा सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं हटवाया गया और जब इसमें जांच हुई तो गलत पाया गया और यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो मेन अपडेट वही है कि बेसिक शिक्षकों के तबादले में सत्यापन की दिक्कत, पोर्टल की दिक्कत से काम प्रभावित, 3 बार बढ़ाई जा चुकी है थी। जी हाँ, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का तबादला फिर फंसता दिख रहा है। जैसे पदोन्नति की प्रोसेस फंसी थी उसी प्रकार से यह भी फंसता दिख रहा है। इस बार मामला NIC को से विकसित पोर्टल पर शिक्षकों के आवेदन सत्यापन दिक्कत से अटक गया। अब NIC का एक बहाना है या फिर जो है शिक्षकों के हितों में कोई कार्य करना ही नहीं है। इससे शिक्षक परेशान है क्योंकि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। स्थानांतरण कार्रवाई गर्मी की छुट्टी में ही पूरी की जानी है। तबादला प्रक्रिया पहले से विलंब से चल रही है। पूर्व में जून से तबादला आवेदन शुरू होने थे, लेकिन यह दूसरे सप्ताह में शुरू हो पाए। इसके बाद BSc को आवेदन और कागजातों का ऑनलाइन सत्यापन करना था। इसके लिए विभाग ने 3 बार तिथि बढ़ाई, लेकिन पोर्टल में सत्यापन की दिक्कत से प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई। इसमें शिक्षक बेचैन है। उनका मानना है अगर जल्द प्रक्रिया नहीं पूरी हुई तो मामला फंस जाएगा और दिसंबर तक इंतजार करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि सत्यापन प्रक्रिया चल रही है, जहां कुछ कमी लग रही है उसे दोबारा जांचा जा रहा है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है। अब समय कितना लग रहा है ये तो सचिव साहब ही जान सकते हो। आखिर मंशा क्या है, क्या शिक्षकों की जो तबादले की प्रक्रिया है, जो छुट्टियों की बात की गई थी उसमें पूरी हो पाएगी या अगली सर्दियों की छुट्टियों में इंतजार करना होगा, ये अब देखना होगा। अगला आदेश कब तक आता है और जो है मेरिट लिस्ट कब प्रकाशित की जाएगी, क्या जो है बीच सत्र में जो है तबादले की प्रक्रिया हो पाएगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न देखने को मिल रहा है। और जो है अब पोर्टल की दिक्कत को यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोर्टल में दिक्कत आ रही है। तो आखिर ऐसा पोर्टल क्यों बनाया गया है कि शिक्षकों की जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है अटक सी गई है और अब जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर जो है ये मेरिट लिस्ट कब तक आती है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले दी जाएगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम पूरा हो चुका है। अब शासन की ओर से जो है जैसे ही निर्देश आएंगे आपको अगली अपडेट जरूर दी जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। वहीं अपडेट है लखीमपुर खीरी से। यहाँ पर जो है एक शिक्षिका श्रीमती अर्चना सिंह, सहायक अध्यापक दकिया मदन जो है बैजम खीरी द्वारा ऑनलाइन अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन किया। शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाया गया भारांक का परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र में पति की सरकारी सेवा में होने प्रमाण पत्र एवं एकल प्रमाण पत्र के रूप में 2 प्रकार के भारांक दर्शाया गया, जिसमें स्पष्ट है शिक्षिका द्वारा एक तरफ पति की सरकारी सेवा में कार्य ने साक्ष्य प्रस्तुत किया था, दूसरी तरफ एकल विभाग का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्थानांतरण 2 विरोधाभासी भारांक
कर अनाधिकृत रूप से लाभ लेने का प्रयास किया गया एवं जानबूझकर तथा तथ्य गोपन किया गया जो अध्यापक कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के विरुद्ध तथा श्रीमती अर्चना सहायक दया प्राथमिक विद्यालय ढकिया मदन विकास खंड क्षेत्र वहजम द्वारा ऑनलाइन अंतर्जन पर स्थानांतरण अपने पत्र में 2 विरोधाभासी भारण का लाभ ले जाने अंतर्गत रूप से प्रमाण प्रस्तुत करने विभागीय आदेशों और निर्देशों की अवहेलना अनुशासनहीनता विभाग को गुमराह कर अनुचित लाभ प्राप्त करने की प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय मनवापुर विकास केंद्र वहजम में अपनी उपस्थिति देंगे। तो यहाँ पर इनको निलंबित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जिन्होंने लाभ लिया है निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई होगी और यहाँ पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है। तो अगर ऐसा किसी ने किया है तो उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर किसी को मालूम चलता है कि उन्होंने गलत तरीके से लाभ लिया है तो निश्चित रूप से आप शिकायत कर सकते हैं और जो है अपने ब्लॉक या अपने बीएससी ऑफिस में जरूर शिकायत करें जिससे कि अनुचित तरीके से जो भी लाभ लेना चाहते हैं उन लाभ ना मिल सके। तो यहाँ पर देखिए निलंबित कर दिया गया है और पहले भी बताया हुआ था कि अगर किसी ने गलत तरीके से भारांक लिया है तो अपना भारांक हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हटवाया गया और यहाँ पर जो है इनको निलंबित कर दिया। तो ये लखीमपुर खीरी से अभी अपडेट है, ऐसे ही अपडेट कई जनपदों से भी आ सकती है। तो चलिए अगली अपडेट को देखते हैं। वहीं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन की दी चेतावनी, स्थानांतरण नीति में 26 जून तक संशोधन नहीं तो बंद करेंगे काम। जी हाँ, नई तबादला नीति में कर्मचारी नेताओं के भी स्थानांतरण का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अलग अलग प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर स्थानांतरण नीति में संशोधन न होने पर आंदोलन व काम बंद करने की चेतावनी दी है। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव कार्मिक और सभी प्रमुख सचिवों को इसमें संबंधित नोटिस भेजा है। मोर्चा का कहना है कि 26 जून तक स्थानांतरण नीति में संशोधन ना होगा तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और काम भी नहीं करेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष बीपी मिश्र ने कहा है कि तबादला नीति के पैरा 12 के तहत सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जिलाध्यक्ष व मंत्री को 2 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यह सरकार की सोची समझी नीति है ताकि सभी कर्मचारी संगठन कमजोर हो जाएं और वे आंदोलन ना कर पाए। मोर्चा के महासचिव शशि कुमार मिश्र ने कहा है कि यदि 26 जून तक स्थानांतरण नीति संशोधन नहीं की जाती है तो संगठनों का अस्तित्व बचाने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आंदोलन की चेतावनी दी गई। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो यहाँ पर जो है कर्मचारी शिक्षक संघ जो है अब ने संयुक्त मोर्चा ने जो है आंदोलन की चेतावनी दी है और 26 जून तक अगर स्थानांतरण नीति में संशोधन नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो है एक आंदोलन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगली अपडेट को। वहीं अब हर डाइट में बनेगी आईसीटी लैब, डाइट प्रशिक्षण का अत्याधुनिक तकनीक का मिलेगा प्रशिक्षण। जी हाँ, प्रदेश के सभी 70 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी लैब बनेगी। इससे डीएलएड प्रशिक्षुओं को अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। डाइट के काम भी ऑनलाइन और अपग्रेड तरीके से हो सकेंगे। इसके लिए बजट मंजूर कर दिया गया है। प्रत्येक डाइट में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 26 लाख रुपये दिए गए हैं। इन लैब में 30 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। लैब के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन सचान ने बताया कि आईसीटी लैब के माध्यम से डाइट के सभी काम और प्रशिक्षण ऑनलाइन हो जाएंगे। सभी छोटे छोटे कामों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए डाइट को भी तकनीकी रूप से समृद्ध किया जा रहा है। लैब में अपग्रेड सॉफ्टवेयर सुविधा वाले कंप्यूटर लगने से यहाँ से ऑनलाइन प्रशिक्षण से लेकर पठन पाठन का काम आसान होगा। साथ ही प्रशिक्षण आदि की ऑनलाइन निगरानी भी हो सकेगी। तो अब जो है हर डाइट में जो है आईसीटी लैब बने जा रही है। इसी प्रकार से स्कूलों में भी जो है टैबलेट देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अगली अपडेट है मौसम विभाग से, जो कि यूपी में 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना। अनुमान विशेष संवाददाता मौसम विभाग के अनुसार यूपी पर अब मानसून मेहरबान होगा। अगले 2 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य और कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। 27 जून को भी राज्य में हल्की सी सामान्य बारिश की उम्मीद है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी श्री अतुल कुमार सिंह के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चला है। अगले 2 दिनों में राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश को अपने दायरे में ले लेगा, इस बात के पूरे आसार बन गए। मानसून पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर से अब बिजनौर और सहारनपुर के आसपास केंद्रित हो चुका है। मानसून का ट्रफ लाइन महाराष्ट्र में अलीबाग, उदयगिरी, नागपुर, मंडला, उत्तर प्रदेश सोनभद्र, बिहार में बक्सर, उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर, पंतनगर और उत्तर प्रदेश बिजनौर से होकर गुजर रही है। शनिवार को सबसे अधिक 10 सेमी बारिश नगीना में हुई है। तो जो है बिजनौर और सहारनपुर के पास मानसून केंद्रित हो चुका है। 27 जून को भी सामान्य बारिश के अनुमान है। तो यूपी में 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। तो साथियों, जो ट्रांसफ़र की अपडेट है वो यही है कि मेरिट लिस्ट जो है अब अनिश्चितताओं के घेरे में चली गई है और जो है कब मेरिट लिस्ट जारी होगी यह सूचना अब किसी के पास नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको निश्चित रूप से दी जाएगी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, चाहे टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से या यूट्यूब पर, आपको तीनों जगह पर यह सूचना मिल जाएगी। आप जो है तीनों जगह ज्वाइन कर लें, जहाँ पर जैसी ही अपडेट आती है आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी मेरिट
मेरिट लिस्ट को लेकर के तमाम कयास लगाए जाएंगे। कई वेबसाइट में बताया जाएगा कि आज शाम तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी या सुबह तक आ जाएगी, तो आप किसी प्रकार से परेशान ना हो। जैसी मेरिट लिस्ट आएगी आपको बता दी जाएगी, आप निश्चिंत होकर रहें और अपने विद्यालय में जो है, जहाँ पर आप विद्यालय में अभी कार्य है तो वहाँ पर जाने के लिए तैयार रहें जब तक आपको कोई आदेश नहीं आया जाता है। जिस प्रकार से पदोन्नति की प्रोसेस को लटकाया गया था, तो उम्मीद है कि इसी प्रकार से इसको भी लटकाने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये संगठनों का जो लापरवाही है वो इसी वजह से हो रही है कि शिक्षकों को कोई भी हितों का कार्य नहीं दिया जा रहा है और ना ही उन्हें तबादले की प्रक्रिया अच्छी तरीके से मिल पाई है, ना ही जो है पदोन्नति की प्रोसेस पूरी हो पाई है। और ज़िले के अंदर चाहे म्यूचुअल हो या सरप्लस और स्थानांतरण की बात हो वो भी नहीं मिल पा रही है। तो किसी प्रकार का कोई लाभ शिक्षकों को नहीं दिया जाता है और तमाम प्रकार के कार्य शिक्षकों से कराए जाते हैं, चाहे वो डीबीटी हो और अन्य भी वर्क हैं जो है वो समय पर कराए जाते हैं। किसी प्रकार से जो है अधिकारियों की कोई भी लापरवाही की कोई फिक्स नहीं की जाती है कि उनको लापरवाही पे कौन सा दंड दिया जाएगा, उन्हें निलंबित किया जाएगा। यहाँ पर कोई कार्रवाई उनके प्रति नहीं होती है। इस वजह से यह जो है शिक्षकों को कोई भी जो संभावना बनती हैं कि उन्हें लाभ मिल सके, लेकिन वो लाभ भी उन्हें नहीं दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि अगली अपडेट कब तक आती है। जैसे कोई अपडेट आती है आपको दी जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान न रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।